औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम सूरह दुहा का तर्जुमा और उसकी तफसीर आपको समझाएंगे। तो ये सूरह मुबारक जो है वो 30वें पारे में है और इसमें 11 आयात और 1 रुकू है। बद्दुहा, दुहा के माने होते हैं दिन या रोशनी या चाश का वक्त। चाश का वक्त होता है इशराक के बाद, यानी 9-10, यानी जबकि सूरज तुलू हो रहा होता है ऊपर की तरफ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारक का जो थोड़ी सी शान नुज़ूल है वो ये कि इसके पीछे जो कि अल्लाह ताला ने सब सूरह मुबारक नाज़िल फरमाई। तो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची उम्मे जमील जो अबू लहब की बीवी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, क्योंकि वो काफिर थी, अबू लहब भी काफिर था। और अबू लहब के बारे में तो आपको पता ही है कि अल्लाह ताला ने एक सूरह मुबारक सूरह लहब भी नाज़िल फरमाई, उसके रवैये की वजह से, कि जो बिहेवियर, जो रवैया उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। तो जब वो आपके पास आई उम्मे जमील, जो कि अबू लहब की बीवी थी, और कहने लगी कि मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया है। मतलब ये कहने का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए तो उन्हें कुफार ने उसका ये मतलब निकाला कि जैसे कि आपका रब जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़ हो गया है, तो इसलिए आप बीमार हुए। तो चूँकि सूरह कौसर जब नाजिल हुई तो उसके पीछे जो शान नुज़ूल थी वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो इंतकाल फरमा गए थे। तो आपकी कोई औलाद नरीना बाकी नहीं रही। तो कुफार ने मजाक उड़ाया और कहा कि ये तो कोई औलाद नरीना ही नहीं है, तो इनका नाम लेगा नाउज़ु बिल्लाह, दुनिया में कोई नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने फिर वो सूरह कौसर जो है वो नाजिल फरमाई। तो इसी तरीके से ये सूरह दुहा जब नाजिल हुई तो इसी के पीछे जो वजह थी वो ये कि उम्मे जमील ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी पर आपको एक तरह से ताना दिया कि तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया, यानी कि तुम जिस रब की बात करते हो, उसके महबूब हो, उसके नबी हो, तो तुम्हें तो बीमार होना ही नहीं चाहिए। तो ये उन लोगों का कॉन्सेप्ट था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से उम्मे जमील की बात के बारे में जो ये जवाब दिया, गोया कि ये अल्लाह ताला का एक जवाब था। तो ये सूरह मुबारक अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई और फरमाया वद्दुहा, गवाह है दिन की रोशनी के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन की रोशनी गवाह है, वल्लैली इज़ा सजा, और रात की तारीकी भी कि जब वो गवाह है। मकसद कहने का ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला गवाह कह रहा होता है तो वो कि वो कसम खा रहा होता है कि कसम है चाश की, यानी रोशनी की, या ये समझ लीजिए कि गवाह है दिन और या उसकी रोशनी। और उसके बाद फरमाया वल्लैली इज़ा सजा, और रात की तारीकी की जब वो छा जाए। तो फिर उसके बाद आप अगली जो आयत मुबारक तीसरी, उसमें साफ इस बात का जवाब हमें नज़र आता है कि जो उम्मे जमील ने कही थी माँ वद्दाअ रब्बुका वमा क़ला, कि आपके रब ने ना आपको छोड़ दिया है और ना वो आपसे बेजार या नाराज़ है। वमा क़ला यानी आपसे बेजार नहीं है, आपसे नाराज़ नहीं है। और आगे क्या फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपके लिए अंजाम वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि आपके लिए अंजाम इब्तिदा से बेहतर है और आखिर तक, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंजाम है वो शुरू से लेकर और आखिर तक बेहतरीन तरीन होगा। इसलिए कि वलल आखिरतु, आखिर खैर बेहतर है, लका मिनल ऊला, और इब्तिदा से। उसके बाद अल्लाह ताला ने अगली आयत में फरमाया वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, और जल्द ही आपका रब आपको इतना कुछ देगा कि आप खुश हो जाएंगे। मतलब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला का ये है, खुश हो जाएंगे से मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग दीन फरमाया करते थे और लोग राह रास्त पर नहीं आते, बहुत कम आते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए फ़िक्रमंद थे। तो ये सोचते कि या अल्लाह वो कौन सा तरीका है, कैसे मेरी उम्मत जो है मैं उसे राह रास्त पर लाऊँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रंजीदगी को दूर करने के लिए फरमाया कि जल्द ही आपका रब आपको इतना कुछ देगा कि आप खुश हो जाएंगे, यानी आपकी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक आपके किए हुए काम का जो है वो नतीजा बरामद होने वाला है। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया कि अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, अल्लाह ताला बता रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी या महबूब, अलम यजिदका, कि हमने आपको यतीम पाया, यतीमा अलम यजिद का, हमने देखा कि आप यतीम हैं। आप यतीम थे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही इंतकाल फरमा गए थे।
और आपकी वालदा माइज़ा भी आपकी उम्र 6 साल थी तो इंतकाल फरमा गई, दादा भी 8 साल की उम्र में वफ़ात फरमा गया। तो ज़ाहिर सी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं है कि हमने आपको यतीम पाया तो आपको ठिकाना दिया। ठिकाना से मुराद ये है कि आपकी परवरिश हमेशा अच्छे और शफीक लोगों के हाथों में रही। दादा के बाद चचा हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ने आपकी सरपरस्ती के फ़राइज़ सलाम अंजाम दिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमाई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क्या बाबा जज़ा अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या हमने आपको यतीम पाया तो आपको कोई ठिकाना नहीं दिया। और उसके बाद फरमाया वजदा का दौलन फ़हदा, और जब हमने आपको हैरान और सरगर्दा पाया तो सीधा रास्ता दिखा। हैरान और सरगर्दा से मुराद मैं आपको अभी पहले बता चुकी हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक्रमंद रहते थे इस वजह से कि मेरी उम्मत कैसे सीधे रास्ते पे आएगी। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए राहें आसान कर दी, और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही जो आपके सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम वो आपके माउन और मददगार साबित रहे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, और इसी जितने भी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम थे, जैसे जैसे वो दायरा इस्लाम में आते रहे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीन की तबलीग में जो है वो बराबर से काम करते रहे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व वजदका आइलन फ़अग़ना, क्या हमने आपको व वजदका आइलन तंग दस्त पाया, यानी आपके पास मालूम मता नहीं है। ऐसी बात है कि आप यतीम थे और लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ियारत करते थे, लेकिन दीन के काम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे थे। तो अल्लाह ताला ने फ़अग़ना, हमने आपको गनी कर दिया। अब गनी से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलत से किसी भी चीज़ से जो है वो महरूम नहीं रखा था, लेकिन दुनिया की एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो लोगों की नज़र में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बेमाया हैं, कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को इशारा कर दें तो वो आपके हुक्म से बहुत के पहाड़ भी सोना बन जाते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जहाँ से भी कोई दौलत या आती वो आप उस वक्त तक अपने घर में दाखिल नहीं होते जब तक कि उस दौलत को मुस्तहिक लोगों में तकसीम नहीं कर देते। एक मरतबा आती सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु के पास 6 अशरफियाँ थीं, 4 आपने तकसीम कर दी, अब 2 अशरफियाँ रह गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा रहे, घर नहीं गए। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात नहीं, 2 अशरफियाँ हैं, कल खैरात कर दीजिएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया क्या आयशा क्या पता मैं सुबह तक ज़िंदा हूँ या नहीं। मतलब ये कि आप इस कदर दौलत से, दुनियावी दौलत से दूर रहते थे कि आपको दुनियावी दौलत की कोई परवाह नहीं थी। जबकि अल्लाह फरमा रहा है कि वह जदा का आइलन फ़अग़ना, कि हमने आपको तंगदस्त पाया तो आपको गनी नहीं कर दिया, मालदार नहीं कर दिया। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने जो 2 हिदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, यानी इन तमाम बातों के बाद फरमाया फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, कि आप किसी साइल को मत झड़किएगा। यानी कोई साइल आपके पास सवाल करने आए, चाहे माल दौलत का सवाल करे, चाहे दीन के बारे में सवाल करे, तो फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, तो सॉरी अल्लाह ताला ने आपसे जो आयत मुबारका है 9 में फरमाया फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, तो आप किसी यतीम पर सख्ती ना कीजिएगा। यानी अल्लाह ताला तमाम बातें बताने के बाद 3 हिदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दे रहा है। पहली हिदायत ये कि यतीम के साथ सख्ती नहीं करनी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस मुबारका हमें यतीमों के बारे में मिलती हैं कि जिसने किसी यतीम की सरपरस्ती की वो क़यामत के दिन मेरे साथ आप सबने 2 उंगलियाँ मिला के फरमाया कि ऐसे खड़ा होगा मेरे साथ। तो उसके बाद अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया अम्मा साइला फ़ला तनहर, यानी अगर कोई साइल आपके पास सवाल करने आए तो उसे झड़किएगा नहीं। अब वो सवाल चाहे पैसे का हो, चाहे किसी और किस्म की मदद का हो, या दीन के बारे में कोई सवाल करे तो आपको बड़ी नरमी के साथ, बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफ़क़त के साथ उसके सवाल को पूरा करना है कि अल्लाह ताला मोहब्बत करने वालों को पसंद फरमाते हैं। उसके बाद आखिरी आयत मुबारका में अल्लाह ने फरमाया व अम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, अब अपने रब की नेमत का चर्चा करती रहिए। चर्चा करते से मुराद ये है कि दीन को फैलाते रहिए। अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उन सब का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उनको अच्छे तरीके से, सही तरीके से जो है ना वो इस्तेमाल किया जाए। तो ये तो इन आयत मुबारका का तर्जुमा था कि अल्लाह ताला ने आखिरी आयत में अपनी नेमतों के चर्चे का जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि हमने जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नेमतें दी हैं, आप उन नेमतों से फ़ायदा उठाते हुए उन नेमतों की चर्चा कीजिए। जिस तरह हम दुनिया में चीज़ों के इश्तिहार होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ बताई जाती हैं कि इसमें ये फ़ायदा है, ये इसमें ये जो है कंसेशन वगैरह है, तो अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनका चर्चा करने से मुराद यही है कि अल्लाह ताला की नेमतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते रहें।
तो बच्चों ये तो इसका तर्जुमा हुआ। अब ये मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा इसका तफसील के बारे में, आपको नोट्स में तफसील मिली तो होगी ज़रूर। तो आप ये देखिए कि ये मक्की सूरत है और ये दावत इस्लाम के इब्तिदाई दौर में नाज़िल हुई। इसमें 11 आयत हैं और एक रुकू है। तो अल्लाह ताला ने जो कसम खाई है या जो दलील बनाया है, सबसे पहले वो सूरज की रोशनी को और फिर जो चारों तरफ रात में जो तारीकी फैल जाती है उसके लिए, और उसके बाद में फरमाया कि जैसे कि मतलब सूरज जब निकलता है तो रात का अंधेरा छट जाता है। तो इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो नासाजगार हालात हैं, जो परेशानी के हालात हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। आप उसमें वक्ती तौर पे घिर गए हैं, और ये जो मुखालफतों का एक अंबार या तूफ़ान जो आपके साथ है वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से जो है वो आपसे दूर हो जाएगा। आप कोई ख्याल ऐसा दिल में ना लाएं, यानी जैसा कि उम्मे जमील ने कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है और आपकी तरफ से अल्लाह ने अपनी कोई तवज्जो नहीं हटाई है। आपकी जो ये तहरीक है, आपकी जो ज़िंदगी है, आपका जो काम है, इसका अंजाम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इब्तिदा से और आखिर तक जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। और फिर मैंने जैसे आपको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसारों में इजाफा हुआ। तमाम खुलफाए राशिदीन, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन की एक जमात थी जो कि आपके साथ शाना बशाना खड़ी थी और आपके हर वक्त आपकी ताबेदारी के लिए मौजूद थी। तो अल्लाह ताला ने इसी के लिए फरमाया कि आपको अल्लाह ताला ऐसा इंतज़ाम फरमा देंगे कि जो आप खुश हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने आप पर, जैसे मैंने बताया कि आपको हमेशा अल्लाह ताला ने अच्छी परवरिश दी, माँ की साय में परवरिश हुई, दादा के साय में और फिर चचा के साय में, जो आखिर तक आप सल्लल्लाहु के साथ रहे। तो फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि हर मंजिल पर हम आपको बेहतरीन ठिकाना देंगे, आपको बेहतरीन प्रोटेक्शन देंगे और आपकी मदद होती रहेगी। तो आप अपनी अल्लाह ताला की नेमतों का तज़किरा करते रहिए। फिर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें किसको कहा कि अल्लाह ताला चाहता था, मैंने आपको पहले भी बात बताई कि उसके बंदों को सीधा रास्ता दिखाएं और वो बंदे जो है वो अल्लाह के अहकामात पर अमल करें, ताकि आसमान की तबलीग दीन का जो फरीज़ा है वो बेहतरीन तरीके से अंजाम करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कहा कि हमने आपको गनी नहीं किया, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि साहिब खुदा, बेशक आप किसी कबीले के सरदार नहीं थे, कोई बादशाह नहीं थे, लेकिन आप रहमतुल लिल आलमीन थे। ये समझने वाले समझते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला समझता है कि साहिब खुदा बदनी बज़ाहिर कुछ नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी का मोहताज नहीं पाया और हर मरहले पर अल्लाह ताला ने ऐसे ज़राए, ऐसे वसाइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फराहम किए कि जो आपकी कामयाबी का जो है वो सरचश्मा रहे, आपको कामयाबी अता करते रहे। तो अल्लाह ताला ने फिर आपको कहा कि आप इंतहाई नरम हो जाएँ और यतीमों के साथ भी जो है वो अच्छा सलूक करें, साइलों को कभी ना झिड़कें। और इसके बाद ये है कि अल्लाह ताला के बंदों में से अगर कोई आपसे दीन के बारे में या किसी और बात के बारे में या माल और मता के बारे में, मदद के बारे में सवाल करें तो आप उसकी मदद करते रहिए। और इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं, कुरान करीम में जगह फरमाता अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम में लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा दूँगा। तो अल्लाह ताला ने यही फरमाया आपसे कि नेमतों का चर्चा करते रहिए, क्योंकि जो अपने रब की नेमतों का चर्चा मीन्स के शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा देता है। सदाक़ल्लाहु।